फरवरी 2024 का महीना शुरू होने जा रहा है। आज का हमारा ये वीडियो इसी विषय को लेकर है कि आने वाला जो महीना है फरवरी 2024 वो आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, कब किन ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ मैं बहुत ही विशेष, बहुत ही विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बड़े अंत तक बने रहें जिससे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि नवग्रह की स्थिति आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, आपके धन, आपके फाइनेंस की स्थिति को लेकर कैसी स्थिति देने वाली है, उस पूरी विषय, उस पूरे परिवर्तन के बारे में आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहों की भूमिका, कि ग्रहों का गोचर 1 फरवरी के दिन कैसा है, उसके बाद ये परिवर्तन कब कब होगा, कौन सा ग्रह कब बदलेगा और वो आपको जीवन में क्या देगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए 6 नंबर है, 6 नंबर में केतु चंद्रमा बैठा हुआ है। इसका मतलब आपकी राशि कन्या है, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। चौथे भाव में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है। पंचम भाव में बुध सूर्य है। छठे घर के अंदर शनि है। सप्तम में राहु है, तो बृहस्पति बैठे हैं 8वें घर के अंदर। अब ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी और अब फिर इसका ध्यान दीजिए कि जब चंद्रमा आपकी राशि है और केतु का गोचर वहां हो, तो ऐसी स्थिति आपके मन में चिंता डालना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं मन में बेचैनी, परेशानी, नकारात्मकता, टेंशन होना, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित होना, इरिटेट हो जाना भी दिखाई देता है। चंद्रमा केतु के साथ हो तो कहीं ना कहीं रक्त विकार या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आती है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा शांत और धैर्यवान रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये केतु आपको समय समय पर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि केतु यहाँ है और राहु सप्तम भाव में है और सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति यहाँ है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि इन संबंधों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संबंध यानी जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ ध्यान आपको विशेष रूप से रखना होगा। तो केतु की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज चलाई थी, मायावी राहु मोक्षकारी केतु। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, वहां से आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेंगी उपाय के साथ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब राशि का मालिक आपका बुध है, तो वही ग्रह आपका बुध कर्म भाव का मालिक भी है। यानी ये कर्म भाव है, ये राशि का मालिक है। यानी ये दोनों जो ग्रह हैं, ये दोनों ग्रहों के जो स्वामी है, भाव के जो स्वामी है वो बुध है। और बुध पंचम भाव में अच्छी स्थिति में 20 फरवरी तक है। यानी स्वास्थ्य को लेकर तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दी, एनर्जी बनी रहेगी, बुद्धि काम करती रहेगी। एक तरफ केतु थोड़ा सा परेशान करने में सक्षम है, वो समय समय पर एक तरीके से आपका टेस्ट लेता रहेगा, आपको मेंटली रूप से टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। उसके लिए जितना ज़्यादा भगवान गणेश की आराधना करते रहेंगे उतना ही आपके लिए शुभ स्थिति में रहेगा, आप इसको मान सकते हैं। अदरवाइज बुध कर्म भाव का मालिक होकर यहाँ है, यानी प्रोफेशनली ठीक है। राशि का मालिक होकर यानी धन के लिए ठीक है। तो वहीं इस बुध और सूर्य की युति, जो पंचम भाव में बुध सूर्य है, ये यहाँ से बैठकर लाभ भाव को देखते हैं। यानी लगातार प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं एक अच्छे ट्रैक पे जाती दिखाई दे रही है। अब 20 फरवरी को आपके राशि और कर्म के मालिक बुध का राशि परिवर्तन होगा। इसको थोड़ा समझिए कि बुध ग्रह आ जाएंगे छठे भाव के अंदर, जहां बैठा है छठे ही घर का स्वामी शनि, और ये है पंचम भाव। यानी कहीं ना कहीं वो बच्चे, वो लोग जो जीवन में शिक्षा कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति पॉजिटिव है। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पहुंचेंगे छठे घर में, बुध भी पहुंचेंगे, शनि छठे के मालिक होके वहां बैठे ही हैं, इसलिए छठे घर में बल आ जाएगा। और क्योंकि शनि पंचम भाव के मालिक है, पंचम भाव से हम शिक्षा भी देखते हैं और बुध शिक्षा का कारक भी है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में जितना स्ट्रगल बढ़ेगा उतनी तरक्की भी निकल के आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी मेहनत बढ़ेगी उतनी सक्सेस भी होगी। चाहे पेपर रिटर्न हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो,
वो दोनों ही स्थितियों में बेहतर है, क्योंकि छठा भाव सिर्फ छठा भाव नहीं है, कर्म का भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान का कर्म स्थान है। यानी देखें तो 10वें घर से 9वां है और 9वें घर से 10वां है, इसलिए छठे भाव में बल बढ़ेगा। ये दोनों स्थितियां भाग्य के लिए, कर्म के लिए, शिक्षा के लिए अनुकूल दिखाई देती हैं। यानी पूरा महीना कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर पॉजिटिव और सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब बृहस्पति को समझिए। बृहस्पति को समझने की जरूरत है कि 8वें घर में बृहस्पति है, ये तो हमेशा से यही है, लेकिन अब 3 फरवरी को ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में जा रहा है। और शुक्र वो ग्रह है जो आपके लिए धन का मालिक भी है, आपके भाग्य का मालिक भी है, कन्या राशि के जातकों के लिए परम मित्र भी है। आप ये देखिए, गुरु यहाँ से बैठ के धन भाव को देख रहा है और धन भाव में है शुक्र की राशि, और ये शुक्र के ही नक्षत्र में पढ़ के बैठ रहा है, तो बहुत शुभ है। गुरु की स्थिति शुक्र पे भी पड़ेगी 11 तारीख तक, और उसके बाद यही शुक्र का परिवर्तन मकर राशि में आ जाएगा। यानी गुरु की स्थिति शुक्र के भाव को सकारात्मकता देती है, तो वहीं शुक्र ग्रह पहले केंद्र में, बाद में त्रिकोण में लगातार बली होता दिखाई दे रहा है। यानी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गुरु ग्रह की ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए सकारात्मक है, आपके लिए ऊर्जा देने वाली है। ये क्लियरली यहाँ साफ तौर पे मेंशन होता है। यानी आप समझिए कि अकेले गुरु का शुक्र के नक्षत्र में जाना और शुक्र का केंद्र त्रिकोण में जाना आपके लिए भाग्यदायक और धनदायक क्लियरली दिखाई देता है। ये इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। मंगल ग्रह 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब वो उच्च का मंगल आएगा कर्म भाव में, यहां से निकलकर पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा का है, जो मैंने पहले से ही पॉजिटिव बताया है, और उसमें आ जाएगा उच्च का मंगल, और वो उच्च का मंगल यहाँ से बैठ के लाभ स्थान को देखेगा। यानी मंगल की वजह से भी आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता दिखती है। यानी इस महीने अगर हम देखें तो हमें स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मेंटली परेशानियां चंद्र केतु की वजह से होंगी। प्रोफेशनली ये महीना बेहतर रहेगा। धन और भाग्य के हिसाब से शुक्र और गुरु के कारण ये महीना पॉजिटिव होगा। बुध और सूर्य की युति छठे घर में जाएगी, तो एजुकेशनली आपके लिए स्ट्रांग होगी। यानी अगर देखा जाए तो पूरा महीना ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कुछ ना कुछ सकारात्मकता आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको मानसिक रूप से ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ है, यह आपको बिना वजह स्ट्रेस दे सकता है। भगवान गणेश की आराधना, शिव जी की आराधना करते रहो, और फिर देखिए ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का गोचर समय समय पर आपके जीवन में पॉजिटिविटी देगा। आपको बस अवसर की तलाश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।